जयपुर में चित्रायन जर्नी थ्रू आर्ट प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में कला का अनूठा संगम हुआ। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में यह अनोखा संगम देखने को मिला। यहाँ चित्रायन जर्नी थ्रू आर्ट नाम से एक एग्जीबिशन लगाई गई। जवाहर कला केंद्र की अलंकार आर्ट गैलरी में 28 अगस्त से शुरू हुई समूह कला प्रदर्शनी कला प्रेमियों को 4 अलग अलग महिला कलाकारों की दृष्टि से दुनिया को देखने का अवसर प्रदान कर रही है। इस प्रदर्शनी में निधि चौधरी, निकिता टाटेर, परिधि जैन और शगुन अग्रवाल अपनी कला के जरिए राजस्थान की सांस्कृतिक जड़ों और वैश्विक यात्राओं से मिली प्रेरणाओं को सामने लाने का काम कर रही हैं। शगुन अग्रवाल ने जहां दिल, दिमाग और इंसानों में होने वाली अंदरूनी हलचल को लेकर अपनी बात रखने की कोशिश की है, तो वहीं निधि चौधरी की पेंटिंग में प्रकृति के साथ इंसानों के तालमेल को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। चित्रायन जर्नी थ्रू आर्ट प्रदर्शनी 31 अगस्त तक अलंकार आर्ट गैलरी जवाहर कला केंद्र जयपुर में खुली रहेगी। ये पेंटिंग देखिए, अब इसको बताने की कोशिश करेगी कि दिल दिमाग इसे लेकर क्या सोचता है। यस शगुन जी। काफ़ी सारा मेरा काम एक्चुअली मेरे इनर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये पेंटिंग मैंने चूज़ करा था सर्कुलर कैनवस बिकॉज इट इज़ फिजिकली अ ज़ीरो। तो ये रीबर्थ और स्टार्ट ऑफ माई जर्नी एज वेल एज द एंड ऑफ माई जर्नी एक ही पेंटिंग में इनकैप्सुलेटेड है। एंड एवरीथिंग बिगिन्स विद योर फीट, मतलब आप इस धरती से कनेक्टेड अपने पाँव से है। एंड जो आपकी फिजिकल बॉडी है वो दुनिया से इंटरैक्ट करने का फर्स्ट आपका लाइन ऑफ डिफेंस है। तो जो चीज़ें एक्सप्रेस मैं कर सकती हूँ मेरे बॉडी के थ्रू ही दिखता है मुझे। एंड फिजिकल एनाटॉमी को डिस्टॉर्ट करके आई थिंक मेरा इनर एक्सप्रेशन। हाँ, सूफी प्रकृति के साथ इंसान का मेल, क्या थीम है आपकी पूरी एग्जीबिशन का? क्या मैसेज इसके जरिए आप कन्वे करने की कोशिश करिए? एग्जीबिशन का थीम चित्रायण है। चित्रायण का अर्थ होता है चित्रों की यात्रा। तो हम 4 आर्टिस्ट हैं। मैं हूँ निकिता टाटेर, परिधि जैन और शगुन अग्रवाल। हम चारों ने अपने जीवन में अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग जगहों से जो इंस्पिरेशन ली है वो अपने आर्टवर्क्स के माध्यम से यहाँ हम दिखा रहे हैं। मेरा काम ज़्यादातर प्रकृति को, पेड़ों को, भारतीय अध्यात्म को, शिव, शक्ति, कृष्ण, बुद्ध, इनको समर्पित काम है। और आप देख सकते हैं कि इनके माध्यम से कोशिश की गई है कि दुनिया को, युवाओं को ख़ास तौर पर ये बताया जा सके कि किस तरह दुनिया भर के धर्मों में, चाहे वो सूफ़ी हों, चाहे बाइबल से जुड़ी हुई 2 पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, रामायण से है, कृष्ण से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कहानियाँ, इनके माध्यम से पेड़ों के महत्व को बताने की कोशिश की जाए। दिल्ली में बच्चों की कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जहां बच्चों ने कला को कैनवस पर उतारा। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी, जहां पर 17 साल की उम्र के बच्चों ने अपनी सोच और कला को कैनवस पर उतारने का अनोखा प्रयास किया। इस एग्जीबिशन में 30 बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों ने करीब 6 महीने तक आर्ट बीट क्रिएटिव एकेडमी से ट्रेनिंग ली है। बच्चों ने जिस तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं उनकी हर कोई तारीफ करता दिखा। एकेडमी की संचालिका एकता जैन कहती हैं कि इस एग्जीबिशन के लिए उनके स्टूडेंट्स ने 6 महीने तक मेहनत की है। एकता जैन जो कि संचालिका है आर्ट बीट क्रिएटिव एकेडमी की, उन्होंने अपने बच्चों की हौसला अफजाई की। शो लगाया, उसका नाम है द टेल्स ऑफ पंचतत्वा। इसमें 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इनकी एज 5 साल से लेकर 17 साल तक की है। तो ये शो आज लगाए, लेकिन इसकी प्रिपरेशन हमने पिछले 6 महीने पहले शुरू कर दी थी। हमने एक ऐसा शो का नाम ढूंढा, पंचतत्व, जिसका एक नेचर से हमारा जुड़ाव, जो एलिमेंट्स हैं 5, मैं उनकी शिक्षा इन्हें देना चाहती थी और उससे हम लोग हमारी सृष्टि कैसे जुड़ी हुई है, सब नेचर में कैसे हम कोहेबिट करते हैं। मुझे लगा बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों से बातें करी गई, छोटी छोटी ड्राइंग्स निकाली गई, उनके फेवरेट टॉपिक या एनिमल या बर्ड्स के बारे में बात किया गया और धीरे धीरे हमने इस कॉन्सेप्ट को बनाना शुरू करा कैनवस पे।